जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता या लेंस की रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रतिबिंब और वस्तु का जो अनुपात होगा वही होगा लेंस की रेखीय आवर्धन। ठीक है ना। प्रतिबिंब और वस्तु का जो अनुपात होगा वही होगा हमारा लेंस की रेखीय आवर्धन। यानी लेंस के रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं और यम बराबर I/O। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ फिगर देखेंगे या फिर डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं। लेंस की रेखीय आवर्धन क्या होता है। किसी मुख्य अक्ष के लंबवत बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, फिर समझिए, किसी मुख्य अक्ष के लंबवत बने प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, फिर भी यह एक अदिश राशि होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे या ऐसे भी कह सकते हैं, लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जितने गुना बड़ा या छोटा प्राप्त होता है उसे उस वस्तु की लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी दो डिफिनीशन है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जितने गुना बड़ा या छोटा प्राप्त होता है उसे उस वस्तु की लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्षमता तो नहीं कहेंगे, केवल रेखीय आवर्धन कहेंगे। जैसे गुना शब्द 4 गुना, 3 गुना, 8 गुना ऐसे अगर आ जाता है तो समझ लीजिए वो आवर्धन क्षमता की वैल्यू दिया गया है। 1/3, 1/4। ठीक है, ये सारे वैल्यू लेंस की रेखीय आवर्धन की वैल्यू है। ऐसे ही हमने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण में भी ऐसे होता है। दर्पण में भी गुना शब्द आ जाए 4 गुना, 5 गुना, तो भी वहां पर दर्पण की रेखीय आवर्धन होगा। और 5 गुना किया है तो यम बराबर 5, 6 गुना है यम बराबर 6। अब माइनस प्लस भी लगाना होता है। उत्तल लेंस है तो उसके 5 कंडीशन में 4 गुना किया गया, माइनस लगा देना। आभासी है तो पॉजिटिव लगा देना। ठीक है ना। तो इसकी मैंने दो डिफिनीशन बताया। पहला नंबर, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I एवं वस्तु की लंबाई O के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। या किसी लेंस में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई I एवं वस्तु की ऊंचाई O के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन, किसी प्रतिबिंब की लंबाई जितने गुना बड़ा या छोटा प्राप्त होता है उसे उस वस्तु की लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। किसी लेंस में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई I एवं वस्तु की ऊंचाई O के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए, किसी लेंस में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई I एवं वस्तु की ऊंचाई O के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। अथवा में अगर लिखें दूसरी डिफिनीशन,
इसकी दूसरी डिफिनेशन लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे होगा जरा देखते हैं, अथवा में कर देते हैं। देखिए अथवा में लिखेंगे किसी प्रतिबिंब की लंबाई जितने गुना किसी प्रतिबिंब की लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, ऊंचाई जितने गुना बड़ा या छोटा प्राप्त होता है उसे उस वस्तु की लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं या रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे सूत्र क्या होता है। सूत्र देखिए, यम बराबर आई अपान ओ, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये होता है यम बराबर आई अपान ओ। और एक सूत्र और आप पढ़ेंगे, यम बराबर आई अपान ओ और यही बराबर होगा वी अपान यू। अभी इसको भी हम सिद्ध कर दे रहे हैं कि ये कैसे है। जरा यहां देखिए, फिगर बनाते हैं। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक फिगर बनाएंगे, उत्तल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस है, क्लियर है। अब यहां पे इस तरीके से मुख्य अक्ष खींचेंगे। ये हम रख देते हैं दूसरा फोकस F2, सॉरी पहला होगा बाईं ओर, ये प्रथम वक्रता केंद्र, ठीक है। और वस्तु को हम यहां पे रख दे रहे हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दे रहे हैं ऐसे। और इस वस्तु का नाम है AB। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी ना, तो क्लियर है कि फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो आप देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। ये दोनों वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर हैं। देखने में थोड़ा बड़ा छोटा है लेकिन बराबर बनते हैं। ये कहां पे बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। ये बन रहा है F2 पर जा रहा है और यहां बन रहा है दूसरे वक्रता केंद्र पर, द्वितीय वक्रता केंद्र पर बन रहा है। मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र को C से और C से लेकर वस्तु की दूरी को U से आपतित किरण के विपरीत है, इसलिए इसका चिन्ह निगेटिव होगा। और यहां से यहां तक की दूरी V है, ये होगा पॉजिटिव। क्लियर है ना। अब देखो, अब हम त्रिभुज लेते हैं, इसमें त्रिभुज BAC। एक चीज और देखिए, जो वस्तु है वस्तु की ऊंचाई को O से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को I से। चूंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है ना, इसलिए इसकी ऊंचाई पॉजिटिव होगी और ये नीचे स्थित है, इसलिए इसकी ऊंचाई निगेटिव होगी। अब हम यहां से दो त्रिभुज लेते हैं, BAC और त्रिभुज CA'B', त्रिभुज CA'B' एक समरूप त्रिभुज है। समरूप है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, AB
समरूप होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी ए अपान सी ए डैश। यहां पे हम समीकरण एक नाम देते हैं, इसकी वैल्यू को रखिए। ए बी की वैल्यू हमारे पास प्लस ओ है, ए डैश बी डैश की वैल्यू माइनस आई है, सी ए की वैल्यू है सी से ए तक के बीच की दूरी माइनस यू, सी ए डैश की वैल्यू प्लस बी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बटे माइनस आई, यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे प्लस यू बाई वी। क्लियर है। अब अगर ऊपर नीचे माइनस का गुणा कर देते तो ये प्लस हो जाएगा। अब पलट दो, ये नीचे का ऊपर कर दो, ऊपर का नीचे, व्युत्क्रम कर दो तो ये हो जाएगा आई अपान ओ बराबर वी अपान यू, वी अपान यू। मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फार्मूला मिल जाता है हमें, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराया था, दिखाया था कि m बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू, वही यहाँ पे मिल जाता है। और इस चीज के आप स्थान पर लिख सकते हैं आई अपान ओ के स्थान पे m। देखो आई अपान ओ बराबर m, तो यहाँ पे लिख देंगे m बराबर यहाँ पे m, तो हो जाएगा v बाई यू। यानी यहाँ पे हमें कई फार्मूले मिल गए, जैसे एक तो हो गया m बराबर आई बाई ओ, दूसरा मैंने लिखा था m बराबर आई अपान ओ बराबर v बाई यू, और तीसरा यहाँ पे m बराबर v बाई यू, इस चीज से। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो फार्मूला है लेंस की रेखीय आवर्धन, ठीक है ना। अब देखो, अब हम इसके बारे में थोड़ा ये बात करेंगे कि उत्तल लेंस के लिए आवर्धन क्षमता क्या क्या होगा। जरा केस फर्स्ट लेते हैं, इससे केस फर्स्ट। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए 3 कंडीशन लेते हैं, 1 2 3। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर उत्तल लेंस में क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है ना, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। तो ऐसे स्थिति में यम का मान बड़ा के लिए 1 होगा, छोटा के लिए 1 से कम होगा और बराबर के लिए 1 होगा। ये तो उत्तल लेंस है। लेकिन अवतल लेंस के लिए अगर कह दे तब केस 2 में जरा लिखते हैं। केस 2 में अवतल लेंस के लिए आवर्धन क्या होगा, अवतल लेंस के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अवतल लेंस में केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है, वो भी वस्तु से छोटा, ठीक है ना। फिर समझिए, अवतल में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा, इसीलिए इसकी आवर्धन 1 से कम होती है, लेकिन इसकी आवर्धन 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर। तो इस तरीके से ये वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आगे बढ़िएगा। और तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।